कृषि कानून वापसी के बाद आज देश के 32 किसान संगठनों की बैठक जारी। आगे की रणनीति तय करने के लिए सिंघू बॉर्डर पर कई किसान नेता बैठक में मौजूद। 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक हो रही है। किसान मोर्चा आंदोलन को लेकर आज कर सकते हैं बड़ा ऐलान। बैठक के बाद शाम को संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस संभव। इससे पहले किसानों ने कहा कि जब तक संसद से कानून बर्खास्त नहीं तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रियंका गांधी ने सरकार के कृषि कानून वापसी के फैसले का स्वागत किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार से की मांग। कहा कि किसानों को लेकर अगर सरकार की नीयत साफ है तो लखीमपुर हिंसा के पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद दे। आज देश भर में कांग्रेस मना रही है किसान विजय दिवस और कांग्रेस की ओर से किसान विजय रैलियों और सभाओं का आयोजन किया जाएगा। किसानों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। कैंडल मार्च का भी आयोजन। जयपुर में किसान विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम अशोक गहलोत सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी भले ही कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा कांग्रेस का नाम रहेगा। राजस्थान में जल्द कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने इस्तीफा दिया। संगठन में काम करने की इच्छा जताई है। तीनों ही मंत्री दो पद संभाल रहे थे। अजय माकन ने कहा कि तीनों मंत्री संगठन में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक 3 मंत्रियों के इस्तीफों के बाद गहलोत मंत्रिमंडल में अब 12 नए मंत्रियों की ताजपोशी का रास्ता साफ हो गया है। डीजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए 2 दिन लखनऊ में पीएम मोदी आज डीजीपी आईजी की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी और सभी राज्यों के करीब 250 अधिकारी होंगे शामिल। साइबर क्राइम और काउंटर टेररिज्म पर चर्चा होगी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सैनिक सम्मान यात्रा का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में हुए शामिल और इस दौरान उन्होंने कहा कि शहीद सैनिकों को मेरा नमन। देश सैनिकों का बलिदान नहीं भूलेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट जारी। कुलगाम एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। वहीं इलाके में एक और आतंकी के छिपे होने की खबर। ऑपरेशन जारी। दक्षिण भारत में बारिश और बाढ़ से हाहाकार। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 17 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग हुए लापता। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के 3 जिलों में भारी बारिश से भयंकर तबाही है। कई इलाके बाढ़ में डूबे। तिरुपति के तिरुचानूर इलाके में खिलौने की तरह गिरी 2 मंजिला इमारत। देखते ही देखते पानी में समाया पूरा मकान। चित्तूर में आई बाढ़ से कई इलाके पूरी तरीके से पानी हुए। घर, सड़क, अस्पताल सब पानी में डूबे। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 3 मंजिला इमारत भर-भराकर गिरी और मलबे में दबकर 3 बच्चों समेत एक बुजुर्ग की मौत। और वहीं फंती नदी और नहरों से कई जिलों में आई बाढ़। कुछ जगहों पर सड़कें टूटी तो कहीं पर जनजीवन पटरी से उतरा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में घुसा पानी। बाढ़ के चलते मंदिर के सामने बह रहा है समंदर। अनंतपुर नहर में आए उफान से निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। लोगों की बड़ी मुश्किलें। हाहाकारी बाढ़ में खिलौनों की तरह बही कार और पुल पार करते समय पानी के तेज बहाव में कार बह गई। बहती हुई कार को बचाने के लिए जेसीबी लाई गई, लेकिन पानी ज्यादा बढ़ जाने से जेसीबी भी फंस गई। लगातार दूसरे दिन कोरोना मरीजों का आंकड़ा 10,000 से पार है और 24 घंटे में 267 लोगों की मौत हुई है। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,28,000 हुई। करीब 1.5 साल बाद एक्टिव मरीजों का आंकड़ा सबसे कम। केरल में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 5,754 नए कोरोना केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 204 मरीजों की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना के मामलों से राहत और दिल्ली में एक दिन में सामने आए कोरोना के 30 नए मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी की मौत की खबर नहीं है। कोरोना के खात्मे के लिए देश में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन अभियान। देश में अब तक 113 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है और पिछले 24 घंटे में 51 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन। मुरादाबाद में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। जिंदा शख्स को मृत बताकर मोर्चरी में रखवा दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही परिवार वालों ने मचाया हड़कंप। डॉक्टरों ने कहा कि पोस्टमार्टम से पहले सामने आई सांसें चलने की बात। दिल्ली एनसीआर की हवा में आज भी कोई सुधार नहीं है। AQI 355 के साथ वायु गुणवत्ता बेहद खराब। प्रदूषण के चलते लोगों को हो रही है सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और कई शिकायतें। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम के दूसरे चरण की शुरुआत की। प्रदूषण को कम करने के लिए ट्रकों को दिल्ली के बाहर ही रोका जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के विजेताओं का ऐलान। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 5वीं बार बना देश का सबसे स्वच्छ शहर। छत्तीसगढ़ को मिला सबसे स्वच्छ प्रदेश का खिताब। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज विजेताओं को सम्मानित किया। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में कई बड़े फैसले पर हो सकता है विचार। ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन और ब्याज दरों पर आ जाएगा फैसला। न्यूनतम पेंशन की बढ़ सकती है राशि। गुजरात के वटामन भावनगर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि जूनागढ़ से गिरनार की परिक्रमा कर परिवार अपने घर लौट रहा था।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।